हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मैथ्स पेडागॉजी। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप को देखेंगे और वे टाइप जो है सिलेक्टेड टाइप हैं जो सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो मैथ के में पोर्शन पूछे जाते हैं 30 नंबर के, 15 नंबर पेडागॉजी से और 15 नंबर न्यूमेरिकल से। तो इसमें जो है यही 30 नंबर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, टॉपिक को देखते हैं और कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। टाइप जो है आज का सेशन का पहला टाइप है रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इनका जो है देख लेते हैं क्या होता है रचनात्मक आकलन, क्या होता है योगात्मक आकलन और क्या होता है निदानात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन को याद करते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या उससे पहले होता है। जैसे आप मतलब मैं आया पढ़ाने, इससे पहले आप सभी से प्रश्न पूछ लूँ, बोलो जो है ये क्या होता है, वह क्या होता है, या मैं पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लूँ कि इसकी राजधानी कहाँ है या ये कहाँ है। तो यानी जो पढ़ाने के दौरान या उससे पहले जो आकलन होता है उसी को कहते हैं रचनात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये जो है पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, अच्छा भी होता है। अब ऐसे पढ़ा के जो है एक होता है योगात्मक आकलन, यानी यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। जैसे मैं ये सेशन पढ़ा के अभी चला जाऊंगा, पढ़ाने के बाद अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे या प्रश्न को पूछेंगे तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा? समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। यानी योगात्मक आकलन के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं कि पढ़ाने के बाद प्रश्न को पूछें तो उसे क्या होता है, जैसे छमाही का परीक्षा हो गया, सालीना पेपर हो गया, तिमाही पेपर हो गया, तो ये कौन सा होता है? तो किसके अंतर्गत आएगा? योगात्मक आकलन के। एक होता है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक, इसमें सिर्फ कारणों या समस्या की पहचान की जाती है। यह क्या होता है? तो इसमें जो है केवल कारण को जाना जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ चीज़ें पढ़ाया, आप सभी लोगों के समझ में नहीं आया, तो उसमें जो है कोई बच्चा जो गलती कर रहा है उसको समझ में ही नहीं रहा, वो अपना दिमाग कहीं और लगा रहा है, तो उसके कारण का पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये बच्चा जो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये क्या होता है? निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 को प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है, इसको बताना है। तो इसमें प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, क्या बताना है? किसमें संख्या 3 को प्रयोग क्रम सूचक के भाव में हुआ है। तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य नहीं। तो इस डिब्बे में 3 पेंसिलें हैं कि इस डिब्बे में 3 पेंसिलों की कई जगह है, तो नहीं। इस घर में 3 कमरे नहीं, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। यह जो है इसका यानी क्रम में बता रहा कि मैं कौन सी क्रम में हूँ, तीसरी में हूँ, यानी एक को ही दर्शा रहा, तीसरे में हूँ। तो ये कौन सा? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। नहीं, उसको भी दिखाना चाहिए, जो है रिलेट करवाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन जो है सही है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिससे वो बच्चा क्या करेगा, रिलेट करके सारी चीज़ों को समझ पाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वेन हिले के किस मानस चित्रण के कौन से चरण में है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम जो है वेन हिले महोदय के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, फिर जो है इस पे आते हैं और प्रश्न को करते हैं। वेन हिले महोदय यह किससे संबंधित है, तो ज्यामितीय स्तर, यानी इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर जो है ज्योमेट्री किस प्रकार सीखते हैं, इसके लिए इन्होंने जो है ये सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। वेन हिले किससे संबंधित हैं, तो ज्यामितीय स्तर से। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं, इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई है। पांचों स्टेज को देखते हैं। पहला क्या है, लेवल जीरो यानी चक्षुषीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चे जो है सिर्फ चीज़ों को जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे जो छोटा सा बच्चा होता है वह बिस्कुट खाता रहता है, रोटी जो है खाता रहता है, तो इसमें कुछ जानता नहीं है, बट रोटी को खाता है तो उसका चित्र अपने मन में बना लेता है, बिस्कुट खाता है तो उसका चित्र अपने मन में बना लेता है। उसके बाद दूसरी आती है लेवल 1। क्या आता है, लेवल 1 यानी विश्लेषण। इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। जैसे रोटी खा रहा था तो रोटी से बच्चा जो है रिलेट कर देगा वृत्त को, और बिस्कुट खा रहा था तो बिस्कुट से रिलेट कर देगा आयत को। अगली स्टेज लेवल 2। क्या है, लेवल 2 यानी अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या करता है, तो आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है और इनकी सिमिलरिटी के बेस पर। जैसे आयत क्या होते हैं, तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, आयत कहलाती हैं, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। और तीसरी स्टेज जो है यानी लेवल 3 औपचारिक, इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूला ढूंढने लगता है। और एक नंबर है, अगला नंबर है 5वां लेवल 4 यानी दृढ़ता, रिगर। इसमें बच्चा जो अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाने लगता है। अब इस आंसर का जो है प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिले के मानस चित्रण के कौन से चरण पर है, तो लेवल जो है स्तर सेकंड पर है, यानी संबंध, यानी इसमें जो है क्या करता है, लेवल सेकंड में संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।